हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सर्कल वीसी में। दोस्तों, गणित की अगली कड़ी में आज मैं आप लोग को एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है बॉड मास। ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है, जो हिंदी में हम कहते हैं सरलीकरण, गुणा भाग जोड़ घटाव। बेसिकली सारी चीज़ें हम जानते हैं, पर जब इस पर प्रश्न आता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम सही आंसर नहीं ला पाते हैं, बनाते हुए या सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर गलत आता है। हमें लगता है कि आंसर सही है, बट जब फाइनली आंसर मैच करते हैं तो हमारा आंसर गलत निकलता है। ठीक है, तो आइए मैं इसी में आपको बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ बॉड मास का। आप दोबारा इसको नहीं भूलेंगे। टफ से टफ क्वेश्चन भी आएगा, बस जो मैं बता रहा हूँ आपको उन्हीं प्रोसेस को, आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरलीकरण में हम समझते हैं बॉड मास। पूरे मैथ्स की न्यू जो है बॉड मास पे टिकी हुई है। गुणा भाग जोड़ घटाव हम सब करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अगर बॉड मास ना चला जाए तो वो सवाल हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। पहले गुणा करना है कि पहले भाग करना है कि पहले घटाना है कि पहले जोड़ना है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैथ्स में इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है आपका बॉड मास। बॉड मास में BODMAS हम सब जानते हैं। बी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों बी मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये आपका मझला ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट अपन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं दोस्तों छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अच्छा, कई बार सवाल में आपको इस टाइप का ऊपर में बार दिख जाएगा, इसे बार कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले ब्रैकेट से भी पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है कि अगर सवाल में बार दिख रहा है तो बार के अंदर की चीजें, वो एक परिवार है, बार के अंदर वो एक अलग परिवार है, पहले उस परिवार को कंप्लीट करना है, पहले उस फैमिली को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्रैकेट। ऑफ मतलब का, इसका भी सिंपली मीनिंग क्या होता है, गुणा करना होता है। ठीक है, ऑफ मतलब जहां भी दिखेगा उसको आप गुणा कर दीजिएगा। फिर डी से डिवाइड मतलब होता है आपका भाग। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। ए से ऐड मतलब होता है दोस्तों जोड़। ठीक है, और एस से होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो बेसिक चीज आपको क्या याद रखनी है, ब्रैकेट में सबसे पहले सबसे छोटा, मझला सबसे बड़ा। इनमें भी क्या देखना है, अगर ऊपर में बार रहा तो सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। कहीं भी पूरे क्वेश्चन में बार है मतलब बार को सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, अगर कहीं पे का लिखा हुआ है 6/7 का, 5/8 का, 3/2, ठीक है, इस तरह से, तो सबसे पहले का को हटा करके वहां पे क्या लगा देना है, गुणा का निशान लगा देना है। क्लियर हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां मैंने 2 सवाल लिखे हैं, ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा सिंपल है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या क्या है, 5 + 3 एक ब्रैकेट में है, गुणे 15 भाग 2-3 - 6। ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है, खुद से मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है। चलिए हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले बॉड मास में ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट से पहले मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले बार को ओपन करना है। किसको ओपन करना है, बार को। तो यहां पे देखिए सिंपली जो आप स्टेप सॉल्व करेंगे ना, बस उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा ऊपर में बार है, इससे पहले क्या साइन है, इसके बाद क्या साइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2-3 कितना हो गया, 2-3 कितना हो गया, यहाँ पे 5। और यहां पे देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट को अभी एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। देखिए 2-3 कितना हो गया, 5 - 6। आपका पहला स्टेप कंप्लीट दोस्तों। दूसरा बात करते हैं, अब बार खत्म हो गया, अब ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट देखते हैं कहां है ब्रैकेट, तो सिर्फ यहां ब्रैकेट दिख रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर में अपन काम करना है, तो 5 + 3 ये हो गया आपका 8। 8 × 15 भागित 5 - 6, ये आपका क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया दोस्तों। तीसरे स्टेप की बात करेंगे अगर, तो अब हम जानते हैं बॉड मास, बॉड ओ ब्रैकेट हो गया, ऑफ है नहीं। अब क्या दिख रहा है हमें, डिवाइड। तो अब डिवाइड करेंगे, 8 × 15 भागित 5 ऋण 6। अब तो एकदम सिंपल हो गया, ये हो गया आपका 5 × 3 = 15, 8 × 3 ऋण 6, क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, और 24 में से 6 चला गया, कितना बचा दोस्तों, 18। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दिया था आपको। क्या था ये, सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। क्लियर हो रहा है।
ये सिंपल सवाल था, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद हम थोड़ा सा ये टफ वाले सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये नोट कर लीजिए फटाक से आप इसको। चलिए देखिए, यहां पे दोस्तों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ भी नहीं है। अब मैं सिर्फ क्या कहूंगा आपको कि आपको मैं जो बताया हूं वो ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पे क्या देखते हैं, बार खोजते हैं। सबसे पहले बार मेरे को यहां मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा दोस्तों, 1/6 ऋण 1/7 ये क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो ये 7 और 6 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 7 और 6 का। तो 7 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 42। फिर 6 से इसको भाग देंगे, 6 सत्ते 42, और जो आएगा उससे ऊपर वाले को गुणा करेंगे। तो 6 सत्ते 42 और 7 एक कम 7, माइनस 7 से 42 को भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6। और 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 एक कम 6। मतलब फाइनली ये कितना आ गया मेरा टोटल, 1/42। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया दोस्तों, 1/42। एज इट इज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए इसको मैं सॉल्व कर दूं, यहीं पे 2 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 1/2 प्लस। अब देखिएगा 1/6 और 1/7 को घटाने पे क्या आ गया हमारा दोस्तों, 1/42। देखिए यहां पे प्लस साइन है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा सॉल्व होकर 1/42 आ गया है। इसको हम एज इट इज 1/42 लिख देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब हमने बार कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, छोटा ब्रैकेट। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट कहां मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है छोटा ब्रैकेट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। 1/2 और 1/42 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/2 धन 1/42, 42 और 2 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो 42 ही आएगा। अब देखिए 2 से 42 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 21। 21 दूनी 42 होता है। 2 से 42 को भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है और 21 एक कम 21, प्लस 42 से 42 को भाग देंगे तो 1 और 1 एक कम, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 एक कम 1, मतलब 21 और 1 22/42। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ गया दोस्तों, 22/42। ठीक, यही था हमारा क्वेश्चन। हम फिर से अपने स्टेप पे वापस आते हैं। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया दोस्तों। अब इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, मझला ब्रैकेट। अब देखिए मझला ब्रैकेट कहां है, तो ये हमारा मझला ब्रैकेट है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 42 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, फिर से वही आएगा 42। भैया ऐसे लिखेंगे ना, 5/2 माइनस 22/42। तो 42 और 2 का लघुत्तम 42 हो गया। 2 से 42 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पे 5 से 21 का गुणा कर देंगे, माइनस 42 एक कम 42, 1 गुणित 22 कितना आ जाएगा, 105। 21 पंचे 105 माइनस 22/42। तो 105 में से 22 चला गया, 5 में 2 गया 3, 10 में 2 गया 8, कितना आ गया दोस्तों, 83/42। मतलब इसको पूरे को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, 83/42। आपका मझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपका 3/4 था, ये आपका बड़ा ब्रैकेट था, यहाँ पे 5 माइनस। ठीक है, ये रफ वर्क था, इसको मैं रफ करता हूं फिर से। 5 में से 2 गया 3, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखिए, अब छोटा ब्रैकेट बार सॉल्व हो गया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आपके सामने क्या आ गया देखिए, सॉल्व करते करते अब देखिए ये टफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते करते सिंप्लीफिकेशन में ले आए हैं। क्लियर हो दोस्तों। अब देखिए ये वाला हमारा बड़ा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 42 के एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। चलिए 42 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया ये, अब तो ये कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, तो फाइनली एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 21, मतलब 4 गुणित 21, मतलब कितना आ गया, 21 चौक 84। सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 3/4 धन 83/42, इसका एलसीएम कितना आ गया, 84।
4 से 84 को भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 आएगा, प्लस 42 दूनी 84 और 2 गुणित 83। फाइनली 21 तियां 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 63 और 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16 बटे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है दोस्तों क्योंकि इसमें गुणा भाग ज्यादा है। 21 तियां 63 और 83 दूनी 166। अब 166 प्लस 63 को हम ऐड करते हैं अगर, तो 6 3 9, 6 6 12, 1 1 2, 229 बटे 84 आता है। मतलब इसको सॉल्व करने पे दोस्तों टोटली हमारा फाइनल कितना आ रहा है, माइनस 229 बटा 84। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन अब अपने लास्ट स्टेप में आ चुका है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब नीचे में 84 आ गया, अब 5 अकेले था तो 5 बटे 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 और 84 के एलसीएम हमेशा कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 84 और 1 का लघुत्तम 84। अब देखिए 1 से 84 को भाग देंगे 84 बार जाएगा और 5 से 84 का गुणा कर देंगे, फिर 84 एक कम 84 तो 229 गुणित 1, 5 चौक 20 की शून्य हाथ में आया 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, माइनस 229 बटे 84। तो दोस्तों 420 में से 229 घटा देते हैं, दस में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 2 गया 9, 4 में से हासिल 191 बटे 84। तो फाइनली आपका दोस्तों कट पिट के कुछ आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी कई बार दोस्तों क्या होता है, ये आंसर ना दे करके इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में देता है। ठीक है, जैसे हमारा ये आंसर सही है, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे दे देगा, तो 191 को 84 से भाग दे देते हैं। कितने बार में जाएगा दोस्तों, 84 कम नहीं ज्यादा जाएगा, 284 दूनी 84 तियां कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 24 1 25, 84 दूनी 2 बार में जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 11 में 8 गया 3, 9 में से हासिल लिए थे, 8 में 2 गया 6। तो ये फाइनली जो आपका फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों, ये क्या फ्रैक्शन बनेगा, 2 सही 23 बटा 84। ये आपका ये कंप्लीट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी कोई आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कितना भी टफ क्वेश्चन आए बस आपको ध्यान रखना है बॉड मास, पहले ब्रैकेट या ब्रैकेट में सबसे पहले बार, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच।